और हम मेरे साथ जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे भी कहना मांगती हूँ कि जब परमेश्वर ने आपको जिंदा और सही सलामत रखा है और ये समय ठहराया और ये अच्छा सुकून का समय ठहराया है, शांति का समय ठहराया है, तो उस परमेश्वर की इबादत हम कर सके, हमारे साथ आप होइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, तो परमेश्वर हमारे निकट आता है, परमेश्वर हमारे बातों को सुनता है, परमेश्वर हमारे साथ मौजूद होता है। और बाइबल में ये लिखा है, जहाँ मेरे नाम से जहाँ कोई भी मेरे नाम से एक या दो इकट्ठा होते हैं, वहां मैं मौजूद होता हूँ। आज की शाम में मैं आपको बताना मांगती हूँ, जब हम यहाँ मौजूद हैं तो ये विश्वास करिए कि परमेश्वर यहाँ पे है। और जो लोग हमारे साथ संगति कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, उस परमेश्वर की आराधना के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपकी आराधना में, इस आराधना में अगुवाई करेगा। मैं आगे आराधना को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के शाम के लिए, पिता परमेश्वर, जो आपने हमें मौजूद रखा है, जिंदा और सही सलामत रखा है। सामर्थी यहोवा परमेश्वर, शाम में हम तेरे करीब आते हैं पिता परमेश्वर और आपसे प्रार्थना करते हैं जिंदा यहोवा परमेश्वर कि आज के शाम में जब हम तेरी आराधना करें, मेरे सेनाओं की यहोवा परमेश्वर तेरी अगुवाई हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम तेरी आत्मा को महसूस करना चाहते हैं जिंदा यहोवा परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम तेरी आत्मा से भरना चाहते हैं पिता परमेश्वर। वरन मांगते हैं पिता परमेश्वर कि इस सभा में आप हमारे साथ रहिएगा, मदद करिएगा पिता परमेश्वर। वरन जितने लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरी आराधना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तो मांगते हैं पिता परमेश्वर उनके बंधने यीशु मसीह नासरी के नाम में आज की शाम खुल जाने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर चाहते हैं उनका विश्वास, जो हर एक जन देख रहा है, उनका विश्वास सिय्योन पर्वत की मानिंद हो जाने पाए। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु हमारे बीच आप आए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना करें पिता परमेश्वर, जब आपकी इबादत करें पिता परमेश्वर, तो हम पूरे दिल से करने पाए पिता परमेश्वर, अपनी शक्ति से करने पाए पिता परमेश्वर, अपनी पूरी बुद्धि से करने पाए पिता परमेश्वर। ऐ जिंदा यहोवा परमेश्वर, आज की शाम में हमारे सभा में पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई मांगते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर चाहते हैं प्रभु तेरी आत्मा का कब्जा होने पाए, तेरे पाक रूह का कब्जा होने पाए पिता परमेश्वर। और चाहते हैं पिता परमेश्वर, जब हम लोग मिल के जब तेरी आराधना करे पिता परमेश्वर, तो तुझे ग्रहण के योग्य हो पिता परमेश्वर, आपको अच्छा लगे पिता परमेश्वर, क्योंकि धर्मियों को आराधना करना शोभा देता है। और आज की शाम में जितने लोग उस महान परमेश्वर की इबादत करेंगे, यकीन जानिए वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसे बहुत अच्छा लगेगा कि उसके बच्चे उसकी आराधना कर रहे हैं। उसे बहुत अच्छा लगेगा कि उसके बच्चे उसके साथ संगति में बैठे हैं। उसको बहुत अच्छा लगेगा कि कोई जन भी उससे दूर नहीं है, उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ है। और सच में वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला महाराज है, हमारी जिंदगी में चलने वाला। और वो परमेश्वर जो अद्भुत रीति से काम करता है, वो हमारे साथ साथ रहता है, हर एक परेशानियों में भी साथ रहता है। मेरे पिता परमेश्वर, जैसे आप सुबह के शाम तक हमारे के कामों में हमारे साथ रहते, मदद करते हैं पिता परमेश्वर, वैसे ही प्रभु जब आपको पुकारे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तो आप हमारी आवाज को सुनिएगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिएगा पिता परमेश्वर। और खास तौर पे पिता परमेश्वर, जब हम तेरी प्रार्थना तुझसे प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, तो चाहते तेरी आत्मा का कब्जा हो। जब तेरी आराधना करें, तेरी आत्मा का कब्जा हो पिता परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु अगुवाई करिएगा, बातें करिएगा, अगुवाई करिएगा, बातें करिएगा। जिंदा यहोवा परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए प्रभु, और हमें से हर एक जन को अपनी सामर्थ्य भरे, हमें से हर एक जन को पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य भरे। पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरा अभिषेक मांगते हैं, तेरा अनुग्रह, तेरा अभिषेक मांगते हैं। ओ जिंदा यहोवा परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरा अभिषेक मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आगे की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और ये प्रार्थना अपने पवित्र यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।
राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। मुद्दा है तो खुशी का,
करने वाले परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर। आज की शाम में पिता परमेश्वर हम आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने जीवन के एक एक पल में प्रभु जी आपको इनवाइट करते हैं। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन के एक एक पल में आए, जैसे आप आते थे और जैसे है। और प्रार्थना है प्रभु, आपसे दुआ है प्रभु, आगे भी आप हमारे साथ रहिए प्रभु, हमारी मदद करिए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने लोग हैं प्रभु, जितने लोग लाइव है पिता परमेश्वर, सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके परिवार में आप आइए, उनके घर में आइए, उनकी जिंदगी में आइए, उनके बच्चों में आइए पिता परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु उनके नगर में आइए, उनके देश में आइए। ऐ जिंदा यहोवा परमेश्वर, जो लोग अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं प्रभु, चाहते हैं उनके राज्यों में आइए पिता परमेश्वर, उनके मोहल्लों में आइए पिता परमेश्वर। चाहते हैं अद्भुत काम करिए। ऐ जिंदा यहोवा परमेश्वर चाहते हैं आए, और चाहते हैं तेरे पाक रूह का कब्जा होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु हर एक जन का विश्वास कमजोर ना हो पिता परमेश्वर, हर एक जन का विश्वास उनमें मजबूत रहने पाए। हे पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हमारे बीच आए प्रभु, क्योंकि जहाँ पे तू आता है प्रभु वहाँ पे अद्भुत काम होते हैं। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, जहाँ पे आप आते हैं वहाँ पे अद्भुत काम होता है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे तू इस्राएलियों के बीच में रहा और वहाँ पे अद्भुत काम हुआ, हे मेरे जिंदा यहोवा परमेश्वर वैसे ही प्रार्थना करते हमारे जीवन में आए, क्योंकि जहाँ पे तू रहता है, जिसके मध्य में तू रहता है वहाँ पे अद्भुत काम होते हैं। ये मेरे जिंदा यहोवा परमेश्वर आज की शाम में प्रभु, हम आज के समय प्रभु जी अपने मध्य आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जहाँ पे आप रहते हैं सच में परमेश्वर, वहाँ पे एक अद्भुत काम होता है मेरे जिंदा यहोवा परमेश्वर। वहाँ से हर एक बंधने खुलते हैं मेरे जिंदा यहोवा परमेश्वर। और आपसे आज की शाम में यही मांगते हैं प्रभु, जब आप हमारे मध्य आएंगे, जब आप हमारे बीच में आएंगे पिता परमेश्वर, अद्भुत काम होने पाएगा। और पिता परमेश्वर जब आप हमारे बीच में आएंगे तो लोग आनंद से भर जाएंगे, लोग आनंद से भर जाएंगे। जब आप हमारे बीच में आएंगे पिता परमेश्वर, तो उनके बीच में जब आएंगे प्रभु, चाहते हैं एक एक सर्कल्स खुलने पाएंगे, एक एक बंधने खुलने पाए पिता परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु, चाहते हैं तेरे पाक रूह का कब्जा हो। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, एक सामर्थी यहोवा परमेश्वर, हम आपको अपने बीच में आमंत्रित करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बीच में आए पिता परमेश्वर। और चाहते हैं प्रभु जी हमें से हर एक जन के साथ रहे, हर एक जन के मध्य में रहे, हर एक के परिवार में रहे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी अद्भुत काम देखी जाए। हर एक की निराशाओं को आशा में बदलता है, और प्रभु मुर्दों को भी जिला देता है। जो किसी की जिंदगियां बर्बाद हो रही थी होती, पिता परमेश्वर नई जिंदगियां देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप वो जिंदा यहोवा परमेश्वर है जो लोगों के दुखों को प्रभु आनंद में बदल देते हैं पिता परमेश्वर। जो लोगों के मौत की भी जिंदगी को प्रभु जी नई जिंदगी में बदल देते हैं जिंदा यहोवा परमेश्वर। प्रभु जब लोग निराश हो जाते हैं तो उनके जीवन में आप आशा उत्पन्न कर देते हैं जिंदा यहोवा परमेश्वर। आप वो परमेश्वर है पिता परमेश्वर, जहाँ पे प्रभु जी बंजर भूमि से भी प्रभु फसल उगलने लगता है पिता परमेश्वर, आप वो परमेश्वर है। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, हम आज उसी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम आज उसी परमेश्वर को पुकार रहे, हमारे बीच में आए पिता परमेश्वर। मुझे नहीं पता पिता परमेश्वर कि हम में से हर एक जन के अंदर क्या कमी है, क्या घटी है, कौन किस बात से नाराज है, कौन किस बात से हताश हो चुका है। मेरे जिंदा यहोवा परमेश्वर, तू हर एक के मनों को जानता है, हर एक मन की बातों को जानता है, हर एक गुप्त बातों को जानता है पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, चाहते हैं प्रभु हर एक के घर में तेरा राज चाहे पिता परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु, तूने कहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और प्रभु जब हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तो चाहते हैं एक एक परिवारों का उद्धार करे, एक एक आत्मा का उद्धार करे प्रभु, एक एक राज्य का उद्धार करे, एक एक नगर का उद्धार करे प्रभु पिता परमेश्वर। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं प्रभु जब लोग बड़े मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, जब
लोग अपने जीवन को, बहुत से लोग हैं जीना नहीं मांग रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु बहुत से लोग तो ऐसे अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनको लाखों कोस दूर चलना पड़ रहा है पिता परमेश्वर। बहुत से ऐसे हैं प्रभु जी जिनके चलते चलते शक्तियां खत्म हो जा रही पिता परमेश्वर, जिनके चलते चलते प्रभु जी वो मौत हो जा रही है। जिंदा यहोवा परमेश्वर, हे मेरे करुणा निधान परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक जन पे अपनी दृष्टि करे पिता परमेश्वर, और हर एक आत्मा का छुटकारा हो पिता परमेश्वर। जो निर्बल है उन्हें बल दे पिता परमेश्वर, जो निराश और हताश है पिता परमेश्वर उन्हें एक नई आशा दे जिंदा यहोवा परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर अब तो जीना नहीं चाहते हैं प्रभु, जो चाहते हैं प्रभु अब हम तो जीना नहीं मांगते हैं, हमारे हालात इतने खराब हो चुके हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, चाहते हैं आज की शाम में उनके आंसुओं को प्रभु जी खुशियों में बदल दे। हे पिता परमेश्वर, चाहते अद्भुत काम करे। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं पूर्व से पश्चिम उत्तर दक्षिण हर एक राज्यों में, हर एक नगरों में, हर एक देशों में तेरा राज आए, कोई भी आत्मा, कोई भी परिवार तेरे वचन से वंचित ना रहने पाए। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, जब तेरा वचन लोग सुने प्रभु, तो चाहते हैं तेरा वचन प्रभु जी लोगों के हृदय को छेदते हुए जाने पाए प्रभु जी, और चाहते हैं उनके आत्मा का उद्धार होने पाए, उनके जीवन का उद्धार होने पाए। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं प्रभु जी हर एक इंसान को बनाने वाले आप हैं, ज्ञान देने वाले आप हैं, बुद्धि देने वाले आप हैं, सामर्थ देने वाले आप हैं, खुशी देने वाले आप हैं। हे मेरे जिंदा यहोवा परमेश्वर, यहाँ तक कि हमारी सांसें जो भी एक पल चलती है प्रभु, ये भी तेरा दिया हुआ भाग है पिता परमेश्वर। अगर तेरी इच्छा नहीं होती पिता परमेश्वर तो हम आज जीवित नहीं रहते। हे मेरे जिंदा यहोवा परमेश्वर, प्रभु जी जब लोग मुश्किल हाथों से गुजर रहे हैं प्रभु, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक परिवारों के लिए प्रभु जी जो फाइनेंशियल से परेशान है, चाहते पिता परमेश्वर उनके घर में बहुतायत से चीजें रहे, किसी चीज की कमी घटी ना रहे। जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते हर एक के खत्ते भरे पूरे रहे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, किसी के भंडार में कमी ना हो पिता परमेश्वर, कि किसी के भी किराने में कमी ना हो पिता परमेश्वर, किसी के भी राशन में कमी ना हो पिता परमेश्वर। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है पिता परमेश्वर, तेरे लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। है मेरे जिंदा यहोवा परमेश्वर, मुझे मिला के हम में से हर एक जन जो यहाँ मौजूद है सबसे बातें करे, सबसे बातें करे, सबसे बातें करे प्रभु, तेरी आत्मा का कब्जा होने पाए। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, तेरी आत्मा का कब्जा होने पाए। अगुवाई चाहते हैं, बातें करे पिता परमेश्वर, और साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपसे सामर्थ मांगते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन सामर्थी है और तेरा वचन लोगों को सामर्थ देता है पिता परमेश्वर। और हम उसी वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें प्रभु जी तेरे शब्द दे पिता परमेश्वर, तेरे वचन दे पिता परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु जी जो लोग आज सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, मुझे चाहते हैं उनके जीवन से रिलेटेड, उनके निराशाओं से रिलेटेड, उनके समस्याओं से रिलेटेड प्रभु अगुवाई करे, अपने वचनों को थ्रो करे पिता परमेश्वर, प्रकाशन दे पिता परमेश्वर। और प्रभु तेरे वचनों को मैं बांटने वाली हो पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे वचन होने पाए, तेरे शब्द होने पाए पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु जी हमारे जरिए आप बात करिएगा प्रभु जी, हमारे जरिए प्रभु जी आप वो वचन इन तक पहुंचाइएगा पिता परमेश्वर। और सच में पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा वचन आज लोगों के जीवन को पूरी रीति से बदलने पाए पिता परमेश्वर, पूरी रीति से बदलने पाए। ये जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं प्रभु मुझे मिला के हर एक जन जो यहाँ बैठा है प्रभु, उनके दिल दिमाग मन पे तेरा कब्जा होने पाए पिता परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु जी जब ये वचन बोया जाए पिता परमेश्वर, तो चाहते हैं प्रभु जी अच्छे भूमि पे गिरने पाए, कटीली झाड़ियों पे नहीं गिरने पाए पिता परमेश्वर। जो शैतान आए चुरा के लेके जाए पिता परमेश्वर, चाहते हैं ये वचन प्रभु जी अच्छी भूमि पे गिरे प्रभु, और चाहते हैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, वरन 100 गुना फलवंत हो जिंदा यहोवा परमेश्वर। ये सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं अपना अनुग्रह करें, अपने सामर्थ हाथ को बढ़ाए प्रभु जी, अपने सामर्थ से भरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी एक बार फिर से हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हम में से हर एक जन को मिला के जो यहाँ बैठा है मौजूद है प्रभु जी, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और चाहते हैं पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बातें करिएगा। हम एक प्रार्थना और दुआओं को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और ये वचन अपने जिंदा पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन।
जय मसीह की। उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, क्योंकि वचन कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला उसकी महिमा करने पाएगा। और सच में जब हम हर एक बातों में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं उस महान परमेश्वर का, तो इससे परमेश्वर की बड़ाई होती है। और सही बात है कि हम जब एक एक पल के लिए जब प्रभु को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि हम इस काबिल तो नहीं होते हैं कि उस महान परमेश्वर की हम इबादत कर सकें, उस महान परमेश्वर की तारीफ कर सकें, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें बनाया है, रचा है, तो वो इसने इसीलिए रचा है कि उसकी इबादत कर सके। लेकिन बहुत से बार ये होता है कि हम उसके वचनों से चूक जाते हैं, उसके वचनों को हम तोड़ देते हैं, और जो वो आज्ञा हमें सौंपता है उस आज्ञा पे हम खरे उतर नहीं पाते हैं, उस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। लेकिन जब हम उस परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलते हैं, उसके वचनों पे बने होते हैं ना, तो मैं बताऊं हमारे जीवन में और आपके जीवन में, हम मुझे मिला के हर एक जन के जीवन में जो परमेश्वर के वचन पे चलता है, वो उसके जीवन में अद्भुत काम होता है। मैं आज की शाम को यही बताना मांगूंगी कि परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी वचन है और वो हमारे जीवन में कितने अच्छे से काम करता है और किस तरह से काम करता है। जब मैं आपको बताऊं, जब हम और आप, बहुत से लोग निर्बल पात्र हैं, कमज़ोर पात्र हैं, और हाँ, सच में आज के सिचुएशन को देखते हुए मैं बात करूं तो जब हम लोग सब लोग हताश और निराश हैं, तो मैं बताऊं जब उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं और हमारे कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुके हैं, और जो हमारे हमें से मिला के हर एक लोगों ने सपना देखा होगा आगे बढ़ने का, कुछ करने का, कुछ ठाना होगा कि मैं बहुत कुछ लोगों के ड्रीम्स होते हैं आगे बढ़ने के लिए, और वो बचपन से उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन जब सारे सिचुएशन को देखा जाए तो आज की सिचुएशन में क्या है कि ज़िंदगी लोग बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। जो बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत रुपया कमा ले, बहुत पैसा कमा ले, तो उनके लिए भी मैं बताना मांगती हूँ कि पैसा भी काम नहीं आने वाला है आज इस दौर पे जो हम गुजर रहे हैं। क्योंकि अगर जब हम बहुत सी चीज़ों को, उन सारी चीज़ों से डरते हैं कि कुछ ऐसा काम हम ना करें जो मेरे दिल को या हमारे मन को या हमारी फैमिली को या हमारे रिश्तेदार को या हमारे भाई या बहन को ठेस पहुँचे, जो उन्हें मतलब अच्छा ना लगे। हम कोशिश करते हैं कि उनके आज्ञाओं को माने, जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमें बोलते हैं बेटा ये ऐसा काम नहीं करो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो जब हम अपने पेरेंट्स की आज्ञाओं को मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, और क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं इसलिए मानते हैं। और बहुत सी दफ़ा ये होता है कि जब हम अपने कुछ ड्रीम्स को लेके रात दिन मेहनत कर रहे होते हैं आगे बढ़ने के लिए, और कुछ इस तरह से बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपने ड्रीम्स के लिए कि वो क्रेजी हो जाते हैं, अपने हर एक कामों को भूल जाते हैं और वो अपने ड्रीम्स के पीछे दौड़ जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ में बहुत आगे कुछ बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, सारी चीज़ें अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए, अच्छा काम करिए और अच्छे ढेर सारे पैसे कमाइए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, सारी चीज़ों के साथ साथ अच्छे कपड़े पहनिए और लोगों के साथ फ्रेंडशिप करिए, सारी चीज़ें अच्छी है। मैं इन सारे बातों के अपोज नहीं जा रही हूँ, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सारे कामों को जब आप अपने यहोवा परमेश्वर के सम्मुख रख के करते हैं, अपने परमेश्वर के साथ बने होके करते हैं ना, जब परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ हमारे जीवन में होता है ना, तो मैं आपको बताऊं कि वो हमारे जीवन के लिए सीधा मार्ग निकालता है। नीति वचन में कहने लगा कि जब तू उसी को स्मरण करके हर एक काम को करेगा ना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं बताऊं, जब सच में हम अपने परमेश्वर को याद करके अपने ड्रीम्स को पूरा करें, जब अपने परमेश्वर को याद करके अपने माँ बाप के आज्ञा का पालन करें, जब हम अपने परमेश्वर के आज्ञाओं को मान के जब ऐसे लोग से फ्रेंडशिप करें जो आपको अच्छी शिक्षा दे, मैं बताऊं, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में, हमारे जीवन में है, तो बहुत ऐसे अद्भुत रीति से भी काम होता है। हाँ, मैं आपको ये बताना मांगती हूँ कि जब सारी चीज़ें हमारे पास, बहुत सी दफ़ा ये होता है कि हमें हमारे लाइफ में किसी चीज़ की कमी घटी नहीं हो रही होती, सारी चीज़ें हो रही होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं हमारे लाइफ में, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं हमारे लाइफ में कि हम उन सारी चीज़ों से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जैसे कि मैं आज के दौर की कहानी बताऊँ तो
एक ऐसा वायरस है, एक ऐसा वायरस है जो आपकी ज़िंदगी को एक पल में नष्ट कर देगा। लेकिन हम अपने लोग क्या कर रहे हैं इन दिनों, लोग इन दिनों अपने प्राण की रक्षा कर रहे हैं, अपने प्राण को बचा रहे हैं। कोई मास्क लगा के, कोई शर्ट लगा के, कोई दूर मतलब सोशल डिस्टेंसिंग वो कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि लोग कर रहे हैं जो कि उस वायरस का शिकार ना हो सके। तो मैं आपको बताऊं, जब हम इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे शरीर को हानि ना पहुंचाए या हमारे प्राण की हानि ना पहुंचाए, लेकिन मैं आपको बताऊं हम अपने जीवन भर हमारे पेरेंट्स या फिर हम मेहनत करते हैं बस अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए, खाना खाने के लिए हम मेहनत करते हैं, क्योंकि हम जब हमारे पास पैसा रहेगा तो हम अपनी सारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए हम जॉब करते हैं या काम करते हैं, हमारे पेरेंट्स काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब सारी चीज़ें अच्छी हो, आपके पास पर्याप्त पैसा हो, या फिर एक ऐसे इंसान भी है जिनके पास पर्याप्त पैसे भी ना भी हो, लेकिन ये ऐसा प्रेजेंट टाइम में ऐसा वायरस है, ऐसी सिचुएशंस है लोगों के जीवन में, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई कैसा भी हो, उसके जिंदगी में अगर आ जाए तो उसका जीवन एक पल में नष्ट हो जाएगा। लेकिन उस जीवन को बचाने वाला हमारा यहोवा जिंदा परमेश्वर है, और वो पता है वो परमेश्वर ऐसा अद्भुत परमेश्वर है जो हमारे शरीर की नहीं वरन वो हमारे प्राणों की भी रक्षा करता है, वो हमारे आत्मा को भी रक्षा करता है, वो हमारे मन की रक्षा करता है। मैं आपको बताऊं, जिस जिंदा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमारा परमेश्वर हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता है। वो परमेश्वर हमारी मतलब इतना केयरिंग होता है वो परमेश्वर कि हर एक विपत्ति परेशानियों से हमें दूर रखता है, और हर एक गलत चीज़ों से भी दूर रखता है, हर एक गलत संगति से भी दूर रखता है। पता है ये कब होने पाता है? जब हम अपने परमेश्वर के साथ रहते हैं, जब हम परमेश्वर के मौजूदगी में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को बिताते हैं, जब हम अपने परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, ये तब होने पाता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। ये अदर कंट्री की बात है। वहाँ पे एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था, बहुत अमीर व्यक्ति था, और वहाँ पे क्या हुआ कि उसकी बीबी का तबीयत खराब हो जाता है और वो बहुत ही अमीर होता है। बट क्या है, वो बोलता है डॉक्टर से कि ऐसा है, आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन ऐसा आप मेरी बीबी की ज़िंदगी को प्लीज़ बचा लें। वो रिक्वेस्ट करता है। बहुत सी कोशिशों के बाद वो बहुत से हॉस्पिटल्स में जाता है, बहुत डॉक्टरों को जो उसको बोलता है कि आप वहाँ पे डॉक्टर, मतलब ये इतने बड़े डॉक्टर हैं, यहाँ पे आपकी बीबी आई थिंक वहाँ पे ठीक हो जाएगी। मतलब जो लोगों ने उसको सजेशन दिया है उसने वैसे ही काम किया। लेकिन बताओ, जब डॉक्टर ने जवाब दिया, जब सारे लोगों ने उसको मना कर दिया कि आप तो कुछ नहीं हो सकता, आपकी बीबी को कोई भी नहीं बचा सकता है, पता है वो उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही रिच था। वो इतना मतलब पैसे, एक झोले में पैसा लेके आया था। और पैसे बताऊं आपको, जब उसे ये पता चलता है कि अब डॉक्टर मना कर दिए हैं कि अब उसकी बीबी का इलाज नहीं हो सकता, अब उसकी बीबी बचाई नहीं जा सकती है, पता है वो पागलों की तरह रोता है और अपने सारे पैसे जो जिंदगी भर कमाया रहता है वो पैसा ऐसे लोगों पे ऐसे फेंकता जाता है। लोग, सारे लोग, हॉस्पिटल्स के लोग, जितने भी सब लोग थे, ऐसे देखते हैं कि इसको क्या हो गया। वो रोता है और ये बात बोलता है, ये पैसा किस काम के लिए है, ये पैसा किस चीज़ के लिए है। मैंने मेहनत करा है अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार को शेप करने के लिए, और ये पैसा किस काम का है जो मेरे परिवार को नहीं बचा सकता। और मैं बताऊँ, वो रो के ये बातें कह रहा था और पैसे सारे पैसे फेंक रहा था। ये आप सोचिए, हम दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे परिवार, बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत सी दफ़ा हम अपने कामों में, अपने जॉब में, अपने रिश्तेदारों में, अपने विजन्स में, अपने ड्रीम्स में इस तरह खो जाते हैं कि उस परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। उस परमेश्वर को भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, रचा है और हमारे अंदर जीवन का श्वास फूंका है, हम उसको भूल जाते हैं। और मैं बताऊँ, वो परमेश्वर, जो कोई भी उस परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता है, उसके डर भय में जीता है, मैं आपको बताऊँ, वो आपकी
शरीर की रक्षा नहीं करता, वरन वो आपकी आत्मा का रक्षा करता है, वो आपके शरीर का भी रक्षा करता है। ऐसे ही मैं एक बाइबल की पुस्तक में लेके चलूंगी। एक इंसान था जो कि परमेश्वर के डर भय में जीता था। अपनी पूरी जिंदगी उसने अपने परमेश्वर के डर भय में बिता दी। और जब हम इस वचन को जब पढ़ेंगे, जब आपने पढ़ा होगा, मैं बात कर रही हूँ किसकी, क्योंकि वो प्रभु का एक दास था, वो परमेश्वर के अनुग्रह में जीता था, परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर था और वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चला करता था। एक दिन की बात बताओ, वो बहुत रिच था, बहुत अमीर था, वो उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा राजा था। एक दिन ऐसा होता है कि उसकी सारी संपत्ति खत्म हो जाती है, उसके बेटे बेटियां सब लोग मर जाते हैं और जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं सब कुछ नाश हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन वो परमेश्वर पे इतना भरोसा करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को इतना मानता था, मैं बताऊँ आपको, कि वो परमेश्वर को छोड़ा नहीं। लेकिन हमारे लाइफ में क्या होता है कि विपत्तियां आने पे और प्रॉब्लम्स आने पे, और बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम छोटी चीज़ों को जब हम प्रार्थना करते हैं बहुत सी बार और हमें नहीं मिलता है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, बस इस सारी चीज़ों के लिए कि प्रभु हमने तो तुझसे प्रार्थना किया था, इन बात के लिए आपने हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। प्रभु हमने आपसे इस बात के लिए प्रार्थना की थी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। मैं आपको बताऊँ, परमेश्वर हमारे लाइफ में वही चीज़ करता है जो बेटर होता है, जो अच्छा होता है। और जब मैं आपको जब वचन की तरफ लेके चलूंगी, जो मैं जिसकी बात कर रही थी वो था अय्यूब के बारे में, और मैं अय्यूब की चैप्टर्स को पढ़ूंगी। मेरे साथ कोई भी अगर जिसके पास भी बाइबल है, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, जो कोई भी जब परमेश्वर की सभा में होता है, परमेश्वर की संगति में रहता है, तो आप कोशिश किया करिए कि बाइबल अपने पास रखें, क्योंकि जब कोई आपको वचन पढ़वाता है या बताता है कि ये वर्ष पढ़िए, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो आप कोशिश किया करिए कि आप बाइबल अपने पास रखें, और क्योंकि ये परमेश्वर के वचन हैं। अय्यूब और 1 अध्याय और 20 और 21 पद। पता है, जब ये ऐसा बंदा था जो परमेश्वर के डर भय में जीता था, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता था, वो बड़ा ही खरा था, बड़ा ही सीधा था, और जब वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिता रहा होता है ना, तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है, बहुत बड़ा तहस नहस आ जाता है, बहुत बड़ी बर्बादी आ जाती है। उसे तो उम्मीद भी नहीं, वो तो खुद ही ऐसा उम्मीद नहीं लगाया था कि मैं तो परमेश्वर के वचनों को मानता हूँ और उसके आज्ञाओं में बना रहता हूँ, मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों हुई। जब एक दिन की बात है, जब परमेश्वर वहाँ पे मौजूद होता है और शैतान भी वहाँ मौजूद होता है, तो परमेश्वर बोलता है शैतान से कि तू कौन है और कहाँ से आता है। तो फिर परमेश्वर बोलता है तुझे पता है, वो बोलता है कि देख मैं शैतान हूँ और पृथ्वी पे घूमते फिरते और डोलते हुए चला आया हूँ। तो परमेश्वर बोलता है कि तुझे पता है कि तुझे अय्यूब के बारे में पता है वो कितना खरा है, तुमने कभी ध्यान दिया? वो बोलता है हाँ, मैंने ध्यान दिया है। फिर परमेश्वर बोलता है कि तुझे पता है कि वो कितना डर भय में जीता है, वो मेरे आज्ञाओं का कितना पालन करता है। तो शैतान क्या बोलता है कि क्या अय्यूब 1:9 पढ़ रही हूँ मैं। फिर शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? बोलने लगा शैतान कि अच्छा ये बता कि अय्यूब जो है वो तेरा डर भय मान रहा है, तो क्या बिना लाभ के मान रहा है क्या? फिर उसके 10वें पद में कहने लगा, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने जो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, और परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। मैं बताऊँ कि जब ये बातें हो ही रही थी, तब बोलता है शैतान कि क्या अय्यूब बिना लाभ के ही तेरे मतलब डर भय को मानता है? उसको तो लाभ है तुझसे, क्योंकि तूने उसके चारों तरफ क्या है तो एंजल्स खड़े रखे हैं, तेरे लहू का बाड़ा बांधा है तूने कि उसके कोई भी उसकी संपत्ति या परिवार को डिस्ट्रॉय ना कर सके। फिर बोलने लगा
फिर परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। मैं बताऊं, जब ये सारी बातें हो रही होती है और शैतान तब जाता है अय्यूब के लाइफ में और उसकी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं और उसके यहाँ तक कि उसके बच्चे मर जाते हैं, उसके बेटे बेटियाँ मर जाते हैं, सब लोग मर जाते हैं। और जब ये सारी बातें पता चलती है, प्रभु के दूत लोग आके बताते हैं, अय्यूब देख देख ऐसी बात है, तेरी सारी चीज़ें तो नष्ट हो गई है, सारी चीज़ें तो डिस्ट्रॉय हो गई है। तो फिर क्या होता है, तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ा और सिर मुड़वा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहने लगा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला हूँ, वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। और फिर क्या होता है, इन सब बातों में अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता का दोष लगाया। मैं आपको बताऊं, जब इसकी सारी चीज़ें जा चुकी थी, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, इसके पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि जब उसके शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, तो लोगों ने सारे ताने मारने शुरू कर दिए, देखो अब क्या है, जिस परमेश्वर की तू आराधना कर रहा है, अब देख कहाँ कोई रक्षा कर रहा है। लेकिन उसने सीधा सीधा बोला कि मैं अपने माँ के पेट से नंगा आया हूँ, नंगा लौट जाऊँगा। उसने दिया है, उसने लिया है, उसका नाम धन्य हो। उसने कभी भी कोई भी परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया। और मैं आपको आज की इस टॉपिक से यही आपको सिखाना मांगती हूँ कि जो भी आपके लाइफ में आशीषें आती हैं, खुशियाँ आती हैं, तो हम बड़े खुश होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं, बहुत ही आनंद मनाते हैं। लेकिन जब हमारे लाइफ में जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, तो हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ है प्रभु, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब इसके आगे जब आप पढ़ेंगे, तो वो तभी भी परमेश्वर पे ब्लेम नहीं किया, वो परमेश्वर के डर भय में जीता रहा। तब उसकी जो स्त्री थी, उसने कहा 2:9 पद में, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे वो मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की बातें से करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। मैं आपको बताऊं, जब उसकी खुद की, बहुत से बार ऐसे होते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार बोलते हैं, देखो तुम्हारे घर में तो बीमारियां आ गई हैं, तुम्हारे बच्चा तो बीमार हो गया है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसे ऐसे चीज़ें आ गई हैं, विपत्तियाँ आ गई हैं, परेशानियाँ आ गई, तुम्हारे घर में खाने के लिए नहीं है। लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, सारे लोग ताने मारते हैं। लेकिन अय्यूब के लाइफ में क्या होता है, अय्यूब के लाइफ में तो उसकी बीवी, खुद की बीवी बोलती है कि अब क्या तू उसके वचनों को मान रहा है, उसकी खराई पे बना है, तेरी सारी चीज़ें तो तहस नहस हो गया है, उठ और उसकी निंदा कर, उठ और उसकी निंदा कर। लेकिन वो बोलता है कि तू तो बेवकूफ़ी सी बात करती है, तू तो एकदम मूर्ख स्त्री है, तू तो बेवकूफ़ स्त्री है, जिस पर मैं, तू याद कर, जब परमेश्वर ने तुझे, जब तेरे पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने तुझे धन संपत्ति दिया, सब कुछ दिया, जब परमेश्वर ने तुझे आशीष दिया है, सारी चीज़ें दिया है, जब उस परमेश्वर ने तुझे सुख दिया है, तो क्या उस परमेश्वर के हाथ से हम दुख ना ले? तो भी वो परमेश्वर की बुराई नहीं करता है। और जब अय्यूब परमेश्वर के वचनों पे बना रहा, उसके खराई पे बना रहा, उसके आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता रहा, तो उसके लाइफ में देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। वो बड़े पेशेंस के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहा होगा, बड़े पेशेंस के साथ उसका धन्यवाद कर रहा होगा, क्योंकि किसी के लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो जाना, और प्लस वो अपने शरीर को, अपने लाइफ को खुद ही अपने बड़े बड़े बीमारियों से ग्रसित हो गया है और नहीं संभाल पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में कोई परमेश्वर की आराधना कर सकता है? लेकिन अय्यूब बड़े पेशेंस के साथ, उसको पता था कि परमेश्वर, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, तो परमेश्वर ने लिया है। लेकिन उसका विश्वास खरा रहा और वो बना रहा परमेश्वर के वचन पे, और वो कहने लगा कि फिर भी मैं परमेश्वर के वचनों में बना रहूंगा। और जब मैं पढ़ूंगी अय्यूब 42 और 10 से 13, अय्यूब का, मेरे कोई भी वो हो जिसके पास भी बाइबल, वो निकाल सकता है। अय्यूब और 42 10 से 13। तब क्या होता है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उससे उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर